हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आपकी सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं। मसल रिलैक्सेशन इज कंप्लीटेड इन विच फेज ऑफ जनरल एनास्थेशिया। जनरल एनास्थेशिया के कौन सी फेज में होता है मसल रिलैक्सेशन? फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो हमने कौन से स्टेजेस देखे थे जनरल एनास्थेशिया के? तो 4 स्टेजेस देखे थे ना। S1 स्टेज 1 में क्या होता है? तो इसमें स्टार्ट ऑफ एक्शन होता है, ड्राउजीनेस स्टार्ट होता है, इसमें ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेज होता है ना ये। इसमें एमनेशिया होता है। एमनेशिया क्या है? तो लॉस ऑफ मेमोरी। एमनेशिया स्टार्ट होता है S1 में। देन S2 में क्या होता है? तो ये स्टेज ऑफ डेलीरियम होता है। स्टेज ऑफ डेलीरियम है S2। इसमें आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी, आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, देन आपका बीपी इंक्रीज होता है, देन जो जीआई मूवमेंट होती है वो डिक्रीज हो जाती है, देन प्यूपिल डायलेशन होता है, प्यूपिल डायलेट होता है। इसमें पूरा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है। देन S3 में क्या होता है? फेज 3 में क्या होता है? तो इसमें आपका रेस्पिरेशन धीरे धीरे रेगुलर हो जाता है। देन मसल रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट। जो मसल रिफ्लेक्सेस होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। इसी स्टेज में आपकी सर्जरी होती है एंड इसी स्टेज में आपका पूरा मसल रिलैक्सेशन होता है। किसमें? S3 में, फेज 3 में, स्टेज 3 में। देन स्टेज 4 में क्या होता है? तो इसे बोला जाता है मेडुलरी पैरालिसिस। S4 इज ऑल्सो नोन एज मेडुलरी पैरालिसिस। ये होता है आपके ओवरडोज से। ये स्टेज तभी प्रोड्यूस होती है जब ओवरडोज हो जाता है। इसमें बॉडी फुली पैरालाइज्ड हो जाती है एंड डेथ भी हो सकती है। ये डेंजरस स्टेज होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो मसल रिलैक्सेशन इज कंप्लीटेड किसमें देखा? S3 में, फेज 3 में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्साइटेटरी एक्शन? किसकी है एक्साइटेटरी एक्शन? डोपामाइन, ग्लाइसिन, गाबा, एल ग्लूटामिक एसिड। तो हमने इनिबिटरी में क्या देखा था? इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, देन ग्लाइसिन देखा था, देन डोपामाइन देखा था। डोपामाइन और क्या आएगा? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ये है इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक्साइटेटरी में क्या देखा था? तो ग्लूटामेट देखा था, ग्लूटामेट, देन एस्पार्टेट, देन एल ग्लूटामिक एसिड देखा था। ये होते एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। एंड इन दोनों में क्या आएगा? इनिबिटरी एंड एक्साइटेटरी मिक्स्ड में क्या आएगा? दोनों प्रॉपर्टीज किसकी होती है? तो एसिटाइल कोलिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन। क्या पूछा है क्वेश्चन में? एक्साइटेटरी एक्शन। तो डोपामाइन इनिबिटरी, ग्लाइसिन इनिबिटरी, गाबा इनिबिटरी, एल ग्लूटामिक एसिड एक्साइटेटरी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ कार्बिडोपा लियोडोपा कॉम्बिनेशन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म इज। ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कितना रेशियो होता है कार्बिडोपा का लियोडोपा के साथ में? तो सबसे पहले हम देखेंगे इस कार्बिडोपा एंड लियोडोपा का कॉम्बिनेशन क्यों दिया जाता है पार्किंसोनिज्म में। इस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पार्किंसोनिज्म होता क्या है? तो ये एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रीमर, रिजिडिटी। इट इज़ ए स्लोली प्रोग्रेसिव एंड डीजनरेटिव डिसीज अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम। इसमें डोपामाइन का लेवल डिक्रीज हो जाता है ना। ये होता है ड्यू टू ब्लॉकेड डोपामाइन इन नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे इन द ब्रेन। एंड ये जो डोपामाइन होता है इसे हम डायरेक्टली नहीं दे सकते बिकॉज डोपामाइन कैनॉट क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। सो इसलिए डोपामाइन प्रीकर्सर का यूज करते हैं जो होता है लियोडोपा। ये लियोडोपा होता है प्रो ड्रग एंड डोपामाइन होता है एक्टिव ड्रग। लियोडोपा का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है ना डोपामाइन, इसलिए लियोडोपा का यूज करते हैं पार्किंसोनिज्म में। ये लियोडोपा मेटाबोलाइज्ड होता है बाय डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम टू डोपामाइन। बट अबाउट 99% लियोडोपा पेरिफेरली मेटाबोलाइज्ड हो जाता है बाय एंजाइम डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंड ओनली अबाउट 1 to 2% ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाता है। तो हमें ज़्यादा डोपामाइन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाए इसलिए लियोडोपा के मेटाबॉलिज्म को कम कराना पड़ेगा।
एंड इसलिए लीवोडोपा के साथ में देना पड़ता है कार्बिडोपा। कार्बिडोपा क्या होता है? तो ये पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है ना, ये लीवोडोपा के पेरिफेरल डिग्रेडेशन को रोकता है। सो कार्बिडोपा को दिया जाता है लीवोडोपा के साथ में टू एनहेंस बायो अवेलेबिलिटी ऑफ लीवोडोपा। ठीक है, कौन से रेशियो में दिया जाता है? तो 1:10 की रेशियो में दिया जाता है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन सभी पॉइंट्स पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिनके ये कंसेप्ट क्लियर है वो 2x पे वीडियो चला सकते हैं, इससे आपको रिवाइज करने में कम टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लॉस ऑफ मसल टोन ऑकर्स इन डैश स्टेज, स्टेज 1, 2, 3, 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था ना, स्टेज 1 में फेज 1 में क्या होता है? एक्शन स्टार्ट होता है, ड्राउजीनेस स्टार्ट होता है, एमनेशिया होता है। S2 में क्या होता है? तो ये स्टेज ऑफ डेलीरियम होता है ना, स्टेज ऑफ डेलीरियम। सिंपैथेटिक एक्टिविटी स्टार्ट होती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, जीआई मूवमेंट डिक्रीज हो जाता है, देन प्यूपिल डायलेट होती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है इसमें। देन S3 में क्या देखा था हमने? तो इसमें आपके मसल रिफ्लेक्सेस लॉस्ट हो जाते हैं। हमने देखा था ना, मसल रिलैक्सेशन इज कंप्लीटेड इन स्टेज 3। तो इसी में आपका लॉस ऑफ मसल टोन होगा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन स्टेज 4 में क्या होता है? क्या बोलते हैं इसे? तो स्टेज 4 इज ऑल्सो नोन एज मेडुलरी पैरालिसिस। ये होता है ओवरडोज से, इसमें बॉडी फुली पैरालाइज्ड हो जाती है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटी पार्किंसन ड्रग नोन टू कॉज कार्डियक वॉल फाइब्रोसिस इज लीवोडोपा, रोपिनिरोल, प्रेमिपिक्सोल, परगोलाइड। इनमें से कौन कॉज कराता है कार्डियक वॉल फाइब्रोसिस? तो ये परगोलाइड होता है। ऑप्शन डी, परगोलाइड कॉज कराता है कार्डियक वॉल फाइब्रोसिस। किस में आता है परगोलाइड? तो ये अर्गोट डेरिवेटिव होता है ना परगोलाइड। और कौन सा होता है अर्गोट डेरिवेटिव? हमने देखा था एंटी पार्किंसन ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में अर्गोट डेरिवेटिव्स होते हैं परगोलाइड एंड ब्रोमोक्रिप्टिन। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अर्गोट डेरिवेटिव कौन से होते हैं? परगोलाइड एंड ब्रोमोक्रिप्टिन। एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स का क्लासिफिकेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पे। एक बार जल्दी से मेरे साथ रिवाइज कर लो, एंड जिनका बाय हार्ट है वो 2x पे वीडियो चला लो या तो फॉरवर्ड कर लो। ठीक है, तो क्या देखा था क्लासिफिकेशन में? डोपामाइन प्रीकर्सर कौन सा है? अभी देखा प्रीवियस क्वेश्चन में, लीवोडोपा। देन पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर क्या देखा? कार्बिडोपा। और क्या आता है इसमें? तो बेंसेराजाइड। देन डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट क्या आएगा? ब्रोमोक्रिप्टिन। और क्या आएगा इसमें? तो प्रेमिपिक्सोल, परगोलाइड, रोपिनिरोल। ये परगोलाइड, प्रेमिपिक्सोल, रोपिनिरोल ये है डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। इनमें से रोपिनिरोल पे क्या पूछा जाएगा? तो कौन सा होता है? ड्रग ऑफ चॉइस इन रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ड्रग ऑफ चॉइस इन रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो ये होता है रोपिनिरोल। देन ब्रोमोक्रिप्टिन का साइड इफेक्ट पूछा जाता है, क्या कॉज कराता है ये? तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज कराता है ये। देन नेक्स्ट क्लास आता है मायोबी इनिबिटर्स का, इसमें आता है सेलिजिलिन, रोसाजिलिन। देन कॉम्ट इनिबिटर्स के क्लास में क्या आएगा? तो एंटाकापॉन, टॉलकैपॉन ये होते हैं कॉम्ट इनिबिटर्स। कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज इनिबिटर्स। देन नेक्स्ट क्लास आता है आपका डोपामाइन फैसिलिएटर का, इसमें आता है एमेंटेडिन। एमेंटेडिन पे क्या पूछते हैं? तो विच एंटीवायरल ड्रग इज ऑल्सो यूज्ड इन पार्किंसंस? एमेंटेडिन। ठीक है, देन और क्या आता है एंटी पार्किंसन ड्रग्स में? तो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स आते हैं, इसमें आता है ट्राइहेक्सिफेनिडिल जो होता है बेंजेक्सोल, ट्राइहेक्सिफेनिडिल बेंजेक्सोल। और क्या आएगा? तो बेंस्ट्रोपिन आता है, बायपेरिडेन आता है, प्रोसाइक्लिडिन आता है। ये होते हैं सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स। एंड ये सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं ड्रग ऑफ चॉइस इन ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ड्रग ऑफ चॉइस इन ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म होते हैं सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स। देन कौन सा ड्रग इफेक्टिव होता है इन क्लोरप्रोमाजिन इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ड्रग विच इज इफेक्टिव इन क्लोरप्रोमाजिन इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म, तो ये होता है ट्राइहेक्सिफेनिडिल और बेंजहेक्सोल। ठीक है,
ये सभी जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। सो ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ड्रग विच डिक्रीजेस क्रेविंग फॉर अल्कोहल और हाई प्लेजरेबल इफेक्ट दैट कम्स विथ रिन्यूड ड्रिंकिंग इज डाइसल्फिरैम, एम्फेटामाइन, नैल्ट्रिक्सोन, डाइजेपैम। कौन डिक्रीज कराता है क्रेविंग फॉर अल्कोहल? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो नैल्ट्रिक्सोन होता है ना, ये ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है नैल्ट्रिक्सोन? तो ये प्योर ओपोइड एंटागोनिस्ट होता है ना, प्योर ओपोइड एंटागोनिस्ट होता है नैल्ट्रिक्सोन। ये डिक्रीज कराता है क्रेविंग फॉर अल्कोहल और हाई प्लेजरेबल इफेक्ट दैट कम्स विथ रिन्यूड ड्रिंकिंग। ठीक है। और क्या आता है प्योर ओपोइड एंटागोनिस्ट में? तो नैलोक्सोन, नैल्ट्रिक्सोन एंड नैल्मिफिन। व्हाट इज डाइसल्फिरैम? ये क्या है? तो ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर होता है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर होता है डाइसल्फिरैम। एम्फेटामाइन तो सीएनएस स्टिमुलेंट होता है। किस में यूज़ करते हैं इसका? तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं ना इसका, एम्फेटामाइन का। ये भी क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। देन डाइजेपैम, बेंजोडाइजेपाइन होता है ना, स्लो एक्टिंग पैरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक होता है डाइजेपैम। इसका डेली डोज होता है एडल्ट्स में 5 to 30 mg। ये मोस्ट इफेक्टिव होता है फॉर स्टॉपिंग जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक स्टेटस एपिलेप्टिकस इन एडल्ट्स। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईवी एनास्थेटिक? थियोपेंटोन सोडियम, केटामाइन, हैलोथेन, फेंटेनिल। कौन सा आईवी एनास्थेटिक नहीं है? तो आईवी एनास्थेटिक में हमने क्या देखा था? तो इसमें एक तो आते हैं फास्ट एक्टिंग एंड दूसरे होते हैं स्लोअर एक्टिंग। फास्ट एक्टिंग में आता है प्रोपोफॉल, और क्या आता है? तो थियोपेंटोन सोडियम, देन आएगा इटोमिडेट, मिथोहेक्सिटोन। ये होते हैं फास्ट एक्टिंग आईवी जनरल एनास्थेटिक्स। स्लोअर एक्टिंग में क्या आता है? तो इसमें 3 क्लासेस आते हैं। एक आता है बेंजोडाइजेपाइंस का क्लास, इसमें आता है डाइजेपैम, लोराजेपैम, मिडाजोलम। देन नेक्स्ट क्लास आता है ओपोइड एनास्थेटिक्स का, इसमें आता है फेंटेनिल। देन एक क्लास आता है डिसोसिएटिव एनास्थेटिक का, इसमें आता है केटामाइन। ये सब है आईवी जनरल एनास्थेटिक्स। अभी ऑप्शंस में क्या दिया है? तो थियोपेंटोन सोडियम, ये आईवी जनरल एनास्थेटिक है ना, यहाँ पे हमने देखा फास्ट एक्टिंग में आता है। देन केटामाइन डिसोसिएटिव एनास्थेटिक होता है। फेंटेनिल ओपोइड एनास्थेटिक होता है। हैलोथेन नहीं होता है आईवी एनास्थेटिक। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हैलोथेन इज नॉट एन आईवी एनास्थेटिक। तो हैलोथेन किस में आता है? तो ये आता है इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक्स के वोलेटाइल लिक्विड क्लास में। हैलोथेन, देन ईथर, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन, ये होते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स। ये आते हैं इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक्स में। इनहेलेशनल में और क्या आता है? एक तो वोलेटाइल लिक्विड्स आते हैं एंड दूसरा क्या आता है? तो गैस आता है। गैस में क्या आएगा? तो नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये यहाँ पे हमने पूरा जनरल एनास्थीसिया देख लिया। ठीक है, अभी और क्या पूछते हैं इस पे? थियोपेंटोन पे क्या पूछते हैं? तो सल्फर आइटम कंटेनिंग बारबिचुरेट होता है ना थियोपेंटोन सोडियम, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट होता है। देन केटामाइन पे क्या पूछा जाएगा? तो ये डिसोसिएटिव एनास्थीसिया का क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होता है। केटामाइन प्रोड्यूसेस डिसोसिएटिव एनास्थीसिया। ये स्लो एक्टिंग आईवी जनरल एनास्थेटिक होता है। देन ये हेलुसिनेशंस कॉज कराता है। किस में यूज़ करते हैं इसका? तो बर्न ड्रेसिंग में इसका यूज़ करते हैं। देन अस्थमा पेशेंट्स के शॉर्ट ऑपरेशंस में भी इसका यूज़ करते हैं एज एन एनास्थेटिक। देन विच एनास्थेटिक इंक्रीजेस आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर? तो ये भी होता है केटामाइन। देन हाइपर एक्टिव एयरवेज में किसका यूज़ करते हैं? केटामाइन का यूज़ करते हैं। देन क्या होता है ये केटामाइन? तो ये NMDA रिसेप्टर इनहिबिटर होता है ना, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये ब्लॉक कराता है NMDA रिसेप्टर्स को। एन मिथाइलेटेड डी एस्पर्टिक एसिड इनहिबिटर होता है केटामाइन। देन हैलोथेन पे और क्या पूछते हैं? तो ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग एनास्थेटिक कौन सा होता है? तो हैलोथेन होता है ना ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग एनास्थेटिक। देन इसकी सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी होती है हैलोथेन की। देन किसका यूज़ करते हैं ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी? तो ये भी होता है हैलोथेन।
ये हेलोथेन इनहिबिट कराता है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, सो इट इज़ यूज ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। हेलोथेन का यूज करेंगे ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। देन जनरल एनेस्थेटिक हैविंग द मोस्ट मार्क्ड यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन। किसका होता है मोस्ट मार्क्ड यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन? तो ये भी होता है हेलोथेन का। देन फेंटेनिल पे चलेंगे। क्या पूछा जाता है? तो ओपोइड एनाल्जेसिक विच इज सुटेबल फॉर हेमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट्स, फेंटेनिल होता है। ये फेंटेनिल प्रोड्यूस कराता है मिनिमल कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स। देन ड्रग यूज फॉर पेन कंट्रोल इन कैंसर पेशेंट्स, फेंटेनिल होता है। देन किसका यूज करते हैं बैलेंस्ड एनेस्थेशिया में टू अफोर्ड एनाल्जेसिया? तो ये भी होता है फेंटेनिल। ये फेंटेनिल होता है 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। देन ये फेंटेनिल होता है हाईली लिपिड सोल्यूबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिकेट द ड्रग दैट इंड्यूसेस पार्किंसोनियन सिंड्रोम्स, क्लोरप्रोमाजिन, डायजेपैम, ट्राइजोलम, कार्बामाजेपाइन। कौन इंड्यूस कराता है पार्किंसोनियन सिंड्रोम्स? तो ये क्लोरप्रोमाजिन होता है ना, ऑप्शन ए। क्लोरप्रोमाजिन इंड्यूसेस पार्किंसोनियन सिंड्रोम्स। एंड ड्रग कौन सा देखा था हमने जो इफेक्टिव होता है इन क्लोरप्रोमाजिन इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ड्रग इफेक्टिव इन क्लोरप्रोमाजिन इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म, तो ये ट्राइहेक्सिलफेनिडिल होता है ना, ट्राइहेक्सिफेनिडिल। इसका यूज करते हैं क्लोरप्रोमाजिन इंड्यूस्ड पार्किंसोनियन सिंड्रोम्स में, ट्राइहेक्सिफेनिडिल। किस में देखा था हमने ट्राइहेक्सिफेनिडिल को? तो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक होता है ना ये। क्लोरप्रोमाजिन क्या होता है? तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक में आता है ना ये क्लोरप्रोमाजिन। फर्स्ट ट्रांक्विलाइजर ऑफ फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड होता है ना ये क्लोरप्रोमाजिन। चिल्ड्रन में ये मसल डिस्टोनिया कॉज कराता है क्लोरप्रोमाजिन। देन क्लोरप्रोमाजिन थेरेपी इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। देन कौन सा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होता है एनालॉग ऑफ क्लोरप्रोमाजिन? ए ट्राइसाइक्लिक TCA एंटी डिप्रेसेंट विच इज एन एनालॉग ऑफ क्लोरप्रोमाजिन। तो ये होता है इमिप्रामाइन। ठीक है, इमिप्रामाइन। व्हाट इज कार्बामाजेपाइन? तो एंटी इपिलेप्टिक ड्रग होता है ना ये। ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया क्या है? कार्बामाजेपाइन। कार्बामाजेपाइन इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन। देन और किस में इसका यूज करते हैं? तो बाइपोलर डिसऑर्डर्स में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नॉन बेंजोडाइजेपाइन विच एक्ट्स एज ए गुड एंटी एंग्जाइटी एजेंट, हेलोपेरिडॉल, मेप्रोबेमेट, ट्राइफ्लुओपेराजिन, नन ऑफ दीज। कौन होता है इनमें से गुड एंटी एंग्जाइटी एजेंट जो नॉन बेंजोडाइजेपाइन है? तो ये होता है मेप्रोबेमेट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये होता है गुड एंटी एंग्जाइटी एजेंट। किस में आता है ये? तो ये ट्रांक्विलाइजर होता है। ट्रांक्विलाइजर होता है मेप्रोबेमेट। हेलोपेरिडॉल किस में आता है? तो ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक होता है। हेलोपेरिडॉल, क्लोरप्रोमाजिन, थियोथिक्सिन, प्रोक्लोरपैराजिन, ये होते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। और टिपिकल में क्या देखा था हमने? तो क्लोजापाइन, ओलांजेपाइन, रेस्पिरिडॉन, ये होते हैं अटिपिकल। देन और एक क्वेश्चन पूछा गया था हेलोपेरिडॉल पे, द मोस्ट सुटेबल ड्रग फॉर रैपिड कंट्रोल ऑफ एक्यूट मेनिया कौन सा है? हेलोपेरिडॉल होता है। ये रिड्यूस कराता है साइकोटिक फीचर्स ऑफ मेनिया एंड ट्रांक्विलाइजेस पेशेंट्स क्विकली। ये पेशेंट्स को क्विकली ट्रांक्विलाइज कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बेंजोडाइजेपाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इज फ्लूमाजेनिल, एट्रोपिन, पेंटाजोसिन, पेंटोलामाइन। बेंजोडाइजेपाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या होगा? तो फ्लूमाजेनिल होता है ना, ऑप्शन ए। बेंजोडाइजेपाइन पॉइजनिंग में फ्लूमाजेनिल का यूज करते हैं ना, ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजेपाइन पॉइजनिंग फ्लूमाजेनिल। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे एक्ट करता है ये? तो ये गाबा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। इट एक्ट्स एज बोथ एन एंटागोनिस्ट एंड एंटीडोट टू बेंजोडाइजेपाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेंटली हेल्दी पर्सन? इनमें से क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन? ही इज़ कन्फ्यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग, ये नहीं होगा। ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड हिज आइडेंटिटी, ये भी नहीं है। ही कैनॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, इनकरेक्ट है। ही फेसेस ए प्रॉब्लम एंड ट्राइज टू सॉल्व इट,
ये करेक्ट है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मेंटली हेल्दी पर्सन फेस करता है प्रॉब्लम को एंड ट्राई करता है टू सॉल्व इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रीजन टू प्रिस्क्राइब कार्बिडोपा विथ लियोडोपा टू पार्किंसोनिज्म पेशेंट्स? तो अभी आपको ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है। क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं कार्बिडोपा को लियोडोपा के साथ में पार्किंसोनिज्म पेशेंट्स में? पूरा हमने डिटेल में इसे डिस्कस किया। क्यों करते हैं? तो ये कार्बिडोपा होता है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर। ये लियोडोपा के पेरिफेरल डिग्रेडेशन को रोकता है। ये एनहेंस कराता है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ लियोडोपा। कौन से ऑप्शन में है? टू इंक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म, टू डिक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना 99% लियोडोपा पेरिफेरली मेटाबोलाइज्ड हो जाता है बाय डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम एंड ओनली 1 to 2% ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाता है। एंड हमें ज़्यादा डोपामाइन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाए इसलिए लियोडोपा के मेटाबॉलिज्म को कम करना पड़ता है एंड इसीलिए लियोडोपा के साथ में देना पड़ता है कार्बिडोपा को, जो होता है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम इनिबिटर। ठीक है, एंड हाँ कौन से रेशियो में देखा था हमने इसे? तो 1:10 के। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ एपोमॉर्फिन, एनाल्जेसिक एंड एंटीटसिव, एंटीस्पास्मोडिक एंड एंटीइमेटिक, एनाल्जेसिक एंटीइमेटिक, एज एन इमेटिक एंड इन पार्किंसोनिज्म। एपोमॉर्फिन क्या होता है? तो ये एपोमॉर्फिन इमेटिक होता है एंड इसका पार्किंसोनिज्म में यूज करते हैं। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये स्टिमुलेट कराता है डोपामाइन एंड केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन रिसेप्टर्स को। कहाँ पे? तो वोमिटिंग सेंटर में। ठीक है, एंड इसलिए ये कॉज कराता है वोमिटिंग। ये होता है इमेटिक एंड इसका पार्किंसोनिज्म में भी यूज करते हैं। ये डोपामाइन एगोनिस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज्ड एज ए वाइसोडाइलेटर ड्रग, एन एनास्थेटिक एजेंट, एन एंटीडिप्रेसेंट, ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, N2O नाइट्रस ऑक्साइड जनरल एनास्थेटिक के इनहेलेशनल क्लास में आता है। गैसियस जनरल एनास्थेटिक होता है ना ये नाइट्रस ऑक्साइड। कौन से ऑप्शन में है? तो एन एनास्थेटिक एजेंट, ऑप्शन बी। देन हमने वोलेटाइल लिक्विड क्लास में क्या देखा था जनरल एनास्थेटिक्स के? तो ईथर, हैलोथेन, इनफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन, सेवफ्लुरेन। देन आईवी जनरल एनास्थेटिक्स में हमने देखे थियोपेंटोलेट सोडियम, देन मिथोएक्सिटोन, प्रोपोफॉल, केटामाइन, फेंटेनिल, डाइजेपैम, लोराजेपैम, मिडाजोलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूरोलेप्टिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट न्यूरोसिस, साइकोसिस, नार्कोलेप्सी, पार्किंसोनियन डिसऑर्डर्स। किसकी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं न्यूरोलेप्टिक्स का? तो न्यूरोलेप्टिक्स का यूज करते हैं टू ट्रीट साइकोसिस, ऑप्शन बी। क्या होते हैं न्यूरोलेप्टिक्स? तो ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं, मेजर ट्रांक्विलाइजर्स होते हैं। देन और किस में इनका यूज करते हैं? तो इनका यूज करते हैं ऑटिज्म में। ठीक है, ये ऑटिज्म का क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। न्यूरोलेप्टिक्स आर ऑल्सो यूज्ड इन ऑटिज्म। क्या देखा था हमने इसका क्लासिफिकेशन? अटिपिकल में क्या आता है? तो क्लोजापाइन, ओलानजेपाइन, रेस्पिरिडोन। टिपिकल में क्या आएगा? तो क्लोरप्रोमेजिन, प्रोक्लोरपैराजिन, हैलोपेरिडोन, थियोथिक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइसल्फिरैम इज ए ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, एड्स, अल्कोहलिज्म, मैनिया। तो अल्कोहलिज्म में यूज़ करते हैं ना इसका, डाइसल्फिरैम का। अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर होता है ना ये। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो ये ब्लॉक कराता है कन्वर्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड टू एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल आर डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट यूज्ड इन पार्किंसोनिज्म एक्सेप्ट। तो अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा था डोपामाइन एगोनिस्ट में क्या आता है? तो इसमें आता है आपका ब्रोमोक्रिप्टिन, देन रोपिनिरोल, परगोलाइड आता है, प्रेमिपिक्सोल आता है। इनमें से हमने देखा था ना ये ब्रोमोक्रिप्टिन एंड परगोलाइड, ये होते हैं आपके एर्गोट डेरिवेटिव्स। देन रोपिनिरोल के बारे में क्या देखा था? किसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये? तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में। सेलिजिलिन क्या है? तो मायो बी इनिबिटर्स में हमने देखा था ना सेलिजिलिन, रेसेजिलिन।
सो ये आपका डोपामाइन एगोनिस्ट नहीं है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया है। ये सेलिजिलिन एक्ट कैसे करता है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सेलिजिलिन एक्ट्स बाय इनिबिटिंग द डिग्रेडेशन ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन। ये ब्रेन में डोपामाइन के डिग्रेडेशन को इनिबिट कराता है सेलिजिलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहेलेशन एनास्थेटिक। इनहेलेशनल एनास्थेटिक्स में इनमें से क्या नहीं आएगा, थियोपेंटल सोडियम, क्लोरोफॉर्म, डाइथाइल ईथर, हैलोथेन। तो थियोपेंटल सोडियम किस में देखा था हमने, आईवी जनरल एनास्थेटिक होता है ना, ये फास्ट एक्टिंग में देखा था ना हमने, थियोपेंटल सोडियम, मिथोएक्सिटोन, देन प्रोपोफॉल, इटोमिडेट, ठीक है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट होता है ना थियोपेंटोन सोडियम, सल्फर कंटेनिंग होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्स साइड इफेक्ट्स ऑफ सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRIs like insomnia, increased anxiety, irritability and decreased libido are due to। किससे होते हैं ये साइड इफेक्ट्स, एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन 5HT1B रिसेप्टर्स, excessive stimulation of brain 5HT2 receptors, excessive stimulation of brain 5HT3 receptors और excessive stimulation of brain 5HT4 receptors। इंसोम्निया, इंक्रीज एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, डिक्रीज्ड लिबिडो किस किस स्टिमुलेशन से होता है, तो ये होता है ड्यू टू एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन 5HT1B रिसेप्टर्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या आता है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में, एंटी डिप्रेसेंट्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था क्या होते हैं SSRIs। तो इसमें फ्लोक्सेटिन आता है, फ्लोक्सामाइन आता है, देन पैरोक्सेटिन, सर्ट्रैलिन, सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम एंड आता है डेपोक्सेटिन। लॉन्गेस्ट एक्टिंग SSRI कौन सा है, तो फ्लोक्सेटिन होता है। शॉर्टेस्ट एक्टिंग फ्लोक्सामाइन। ये भी दोनों क्वेश्चन अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से, लॉन्गेस्ट एक्टिंग फ्लोक्सेटिन, शॉर्टेस्ट एक्टिंग फ्लोक्सामाइन। देन SSRIs के एडवांटेजेस में क्या आता है, क्या होते हैं इसके एडवांटेजेस, तो इनके लो कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये ओनली सेरोटोनिन के रीएप्टेक को इनिबिट कराते हैं। एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन पे मीन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे इनका कोई रोल नहीं होता, इसलिए इनके लो कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट्स होते हैं। देन कौन सा सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर प्रोड्रग होता है, तो ये होता है फ्लोक्सेटिन। फ्लोक्सेटिन होता है प्रोड्रग, लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है ना ये। देन किसका यूज करते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मैनेजमेंट में, तो SSRIs का यूज करते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग यूज्ड एज सेडेटिव एंड एंटी इपिलेप्टिक इज मॉर्फिन, थीबेन, ओलासोडिन, डायजेपैम। सेडेटिव एंड एंटी इपिलेप्टिक क्या होगा, तो डायजेपैम होगा ना, ऑप्शन डी। इसका यूज करते हैं एज ए सेडेटिव एंड एंटी इपिलेप्टिक। हमने देखा था ना, ये बेंजोडाइजेपाइन होता है, स्लो एक्टिंग पैरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक होता है, एंड टॉनिक क्लॉनिक स्टेटस इपिलेप्टिकस में इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरप्रोमेजिन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म, मेंटल डिप्रेशन, सिजोप्रेनिया, नन ऑफ दिस। क्लोरप्रोमेजिन, तो सिजोप्रेनिया में इसका यूज करते हैं ना, ऑप्शन सी। क्या होता है सिजोप्रेनिया, तो एक मेंटल डिसऑर्डर होता है कैरेक्टराइज्ड बाय hallucinations, then delusions, then deorganized thinking and behavior, ठीक है। एंड इसमें यूज करते हैं क्लोरप्रोमेजिन का। क्लोरप्रोमेजिन क्या होता है, तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक होता है ना ये, इसका यूज करते हैं टू ट्रीट साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स लाइक सिजोफ्रेनिया। ये रिड्यूस कराता है डोपामाइन एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following hypnotics is preferred in patients with limited hepatic function? Zolpidem, amobarbital, फ्लोराजेपैम, पेंटोबार्बिटल। कौन से हिप्नोटिक का यूज करते हैं पेशेंट्स में विथ लिमिटेड हेपेटिक फंक्शन, तो इन पेशेंट्स में यूज किया जाता है जोल्पिडेम का, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गम हाइपरप्लेसिया इज एसोसिएटेड विथ लॉन्ग टर्म यूज ऑफ। गम हाइपरप्लेसिया किसकी लॉन्ग टर्म यूज से होता है, फिनाइल ब्यूटाजोन, फिनिटोइन, फेंटेरामाइन, फिनोबार्बिटोन। गम हाइपरप्लेसिया ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है ये। किसका साइड इफेक्ट होता है ये,
तो ये फिनिटोइन कॉज कराता है, ऑप्शन बी। क्या होता है फिनिटोइन? तो ये 5 डाइफिनाइल हेडेंटोइन होता है ना फिनिटोइन। एंड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है गम हाइपरप्लासिया, जिंजीवल हाइपरप्लासिया। और क्या कॉज कराता है ये फिनिटोइन? तो ये एंजाइम इंड्यूसर होता है, सो इट कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। यूज़ किस में करते हैं इसका? तो ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये इन ग्रैंड mal epilepsy में। देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन। देन ये जो फिनिटोइन है ये चिल्ड्रंस में रिकेट्स कॉज कराता है। ये इंटरफेयर करता है विटामिन डी के एक्शन के साथ। एंड हमने देखा था ना विटामिन डी की डेफिशिएंसी कॉज कराती है रिकेट्स इन चिल्ड्रन। और क्या पूछते हैं फिनिटोइन पे? तो ये इंक्रीज कराता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, या हाइपरग्लाइसेमिया कॉज कराता है बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन रिलीज। ये इंसुलिन की रिलीज को डिक्रीज कराता है एंड हाइपरग्लाइसेमिया कॉज कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिथाइल अल्कोहल इज अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज। क्यों अनसुटेबल है ड्रिंकिंग के लिए मिथाइल अल्कोहल? बिकॉज इट डैमेजेस द लीवर, it produces formaldehyde which damages the optic nerve, it depresses central nervous system. None of these methyl alcohol is unsuitable for drinking. क्यों होता है? तो बिकॉज ये प्रोड्यूस कराता है फॉर्मल्डिहाइड विच डैमेजेस द ऑप्टिक नर्व। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये मिथाइल अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड प्रोड्यूस कराता है जो डैमेज कराता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है? तो द क्रैनियल नर्व कनेक्टेड टू द आई होती है ना ऑप्टिक नर्व। नर्व ऑफ विजन होती है ऑप्टिक नर्व, ये सेकंड क्रैनियल नर्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइक्लोप्रोपेन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ। क्या होता है साइक्लोप्रोपेन? डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, ट्रांक्विलाइजर, जनरल एनास्थेटिक। साइक्लोप्रोपेन तो ये जनरल एनास्थेटिक होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरडाइजेपोक्साइड इज सेडेटिव, एंटासिड, ऑक्साइम, नाइट्रो डेरिवेटिव। क्लोरडाइजेपोक्साइड क्या है? सेडेटिव होता है ना, ऑप्शन है। इसका यूज करते हैं टू ट्रीट एंग्जाइटी एंड एक्यूट अल्कोहल विड्रॉवल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। क्लोरडाइजेपोक्साइड इज यूज टू ट्रीट एंग्जाइटी एंड एक्यूट अल्कोहल विड्रॉवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Inhibition of GABA transaminase enzyme is mainly done by sodium valproate, phenobarbital, phenytoin, carbamazepine. Inhibition of GABA transaminase enzyme कौन कराता है? तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सोडियम वैल्प्रोएट का, ऑप्शन ए। इनिबिशन ऑफ गाबा ट्रांसअमाइनेज इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोडियम वैल्प्रोएट। सोडियम वैल्प्रोएट का यूज किस में करते हैं? तो इसका यूज करते हैं टू ट्रीट इपिलेप्सी एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फेंटाइल मायोक्लोनस इज बेस्ट ट्रीटेड विथ क्लोनाजेपैम, डाइजेपैम, फिनिटोइन, फिनोबार्बिटोन। इन्फेंटाइल मायोक्लोनस किससे ट्रीट करते हैं? तो क्लोनाजेपैम से, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मायोक्लोनस क्या होता है? तो ये मायोक्लोनिक एपिलेप्सी होती है इन्फेंट्स में, इन्फेंटाइल मायोक्लोनस, एंड इसके लिए यूज करते हैं क्लोनाजेपैम का। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिफेरल न्यूराइटिस इज एसोसिएटेड विथ विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग। कौन कॉज कराता है पेरिफेरल न्यूराइटिस? फिनोबार्बिटोन, कार्बामाजेपाइन, इथोसक्सीमाइड, सोडियम वैल्प्रोएट। पेरिफेरल न्यूराइटिस तो कार्बामाजेपाइन कॉज कराता है ना पेरिफेरल न्यूराइटिस, ऑप्शन बी। क्या है कार्बामाजेपाइन? एंटी इपिलेप्टिक ड्रग होता है ना, ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया होता है। देन बाइपोलर डिसऑर्डर्स में भी इसका यूज करते हैं। कार्बामाजेपाइन का यूज़ करते हैं पार्शियल सीजर्स में। पार्शियल सीजर्स के लिए क्यों इसका यूज़ करते हैं? तो पार्शियल सीजर्स के लिए सोडियम आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये पार्शियल सीजर्स सिंगल ब्रेन एरिया को अफेक्ट कराते हैं एंड पार्शियल सीजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फोकल सीजर्स। फोकल सीजर्स बोला जाता है इन्हें, एंड इनके लिए सोडियम आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इनकी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स का, जो होता है कार्बामाजेपाइन। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया का भी क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है कार्बामाजेपाइन। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया क्या है? तो जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है उसमें जो पेन होता है उसे बोला जाता है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। देन फिनोबार्बिटोन क्या है?
तो इसका यूज़ करते हैं इपिलेप्सी में इन कॉम्बिनेशन विथ फिनिटोइन। फिनिटोइन के साथ में इसका यूज़ करते हैं। ये लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट होता है। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है? तो प्राइमिडॉन। प्राइमिडॉन होता है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ फिनोबार्बिटोन। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? तो ये एनहेंस कराता है एक्टिवेशन ऑफ गाबा ए रिसेप्टर। गाबा ए रिसेप्टर के एक्टिवेशन को एनहेंस कराता है ये। एंड इसका यूज करते हैं ग्रैंड माल इपिलेप्सी में एंड साइकोमोटर इपिलेप्सी में। एब्सेंट सीजर्स में, पेटिट माल इपिलेप्सी में इसका यूज नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी पार्किंसोनियन ड्रग इज नोन टू एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ एंजाइम पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज? लिवोडोपा, पिरिबेडिल, कार्बिडोपा, सेलिजिलिन। कौन एक्ट कराता है बाय इनिबिशन ऑफ एंजाइम पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज? तो पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम इनिबिटर क्या देखा हमने? कार्बिडोपा देखा ना। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड बाय एथलीट्स एज ए डोपिंग एजेंट? बेंजोडाइजेपाइन्स, एंटीसाइकोटिक्स, नैंड्रोलोन, फिनोबार्बिटोन। एथलीट्स यूज करते हैं एज ए डोपिंग एजेंट, तो ये होता है नैंड्रोलोन। ऑप्शन सी, नैंड्रोलोन इज यूज्ड बाय एथलीट्स एज ए डोपिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवर्स एगोनिस्ट ऑफ बेंजोडाइजेपाइन रिसेप्टर इज? फिनोबार्बिटोन, फ्लुमाजेनिल, बीटा कार्बोलिन, गाबापेंटिन। इनवर्स एगोनिस्ट ऑफ बेंजोडाइजेपाइन रिसेप्टर क्या होता है? तो बीटा कार्बोलिन। ऑप्शन सी, ये बीटा कार्बोलिन होता है इनवर्स एगोनिस्ट ऑफ बेंजोडाइजेपाइन रिसेप्टर्स। ये होता है पार्शियल इनवर्स एगोनिस्ट। ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने कुछ फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए एंड ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ वो सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.